हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा ताकि यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ में आए। यहाँ पर एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000 इन 10% ₹100 शेयर गेट ₹3,000 एज डिविडेंड। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर। यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या दिया है? तो टोटल मनी इन्वेस्टेड, ये चीज़ आपको गिवन है, गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 10%। नॉमिनल वैल्यू कितना है एक शेयर का? वो आपको दिया हुआ है ₹100। टोटल डिविडेंड रिसीव कितने हुए हैं? तो 3,000 रुपये यानी 3,000। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर निकालने से पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स जानना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बराबर फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फार्मूला होता है। एक तो नंबर ऑफ शेयर्स बराबर होते हैं इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर बराबर एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ वन शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एनुअल इनकम यानी जो भी हमारा डिविडेंड है वही एनुअल इनकम कहलाता है, वो 3,000 दिया हुआ है। अब कह रहा है इनकम ऑफ वन शेयर। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं फॉर्मूला इनकम ऑफ वन शेयर। तो वन शेयर पर कितना इनकम बनेगा? तो यहाँ रखिएगा इनकम जो बनता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे बनता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10%। तो 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितना? 100। तो 10% ऑफ 100, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा 300 आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 300। यहाँ पर ध्यान रखना, आगे हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी एक फार्मूला है, बराबर होते हैं इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेरे को पता था 45,000, तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जगह 45,000 डाल दिया। और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर तो मेरे को निकालना है और नंबर ऑफ शेयर्स तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर वो हमने 150 निकाल दिया। तो क्लियर तरीके से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो गया? ₹150। मिसेस कुलकर्णी इन्वेस्ट 1,31,040 इन बाइंग ₹100 shares at a discount of 9%. She sells share worth ₹72,000 at a premium of 10% and the rest at a discount of 5%. Find the total gain or loss on the whole. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली तरीके से समझ चुके हैं हम। आई होप आप क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना है? 1,31,040। इतना रुपया मनी इन्वेस्ट किया गया। नॉमिनल वैल्यू कितना उस शेयर का? ₹100। मार्केट वैल्यू कितना है? यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%। तो 100 का 9% कितना होता है? तो 100 माइनस 9% ऑफ 100 मतलब ₹9। तो 100 माइनस 9 91। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है? यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हुआ था वो लिख लिया और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना होगा? डिस्काउंट पे डिस्काउंट कितना हो रहा है? 9% हो रहा है ना। तो 100 माइनस 9% ऑफ 100, तो 100 माइनस 9 91 हो गया। तो यहाँ पर 91 से डिवाइड दे देना है, यही मार्केट वैल्यू से। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स 1440। आगे हमारा देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स हुज वर्थ, अब कितने मतलब कितने ऐसे शेयर्स हैं जिसका वर्थ 72,000 है? तो वो मेरे को पता नहीं है। उसका टोटल वर्थ तो बता रही है वो, मतलब वहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका वर्थ आपको 72,000, लेकिन कितने शेयर्स है ये मेरे को नहीं मालूम है। तो इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ शेयर्स हुज वर्थ इज़ ₹72,000। कितना आ गया? ऐसे शेयर कितने आ गए जिनका जो टोटल वर्थ था 72,000 था? ऐसे शेयर आपका 720 हो गया। ध्यान रहे नॉमिनल वैल्यू से आपको डिवाइड देना है। इस तरह का जहाँ भी अगर लॉजिक आता है तो उस केस में आपको मार्केट वैल्यू से डिवाइड नहीं देना है, नॉमिनल वैल्यू से। तो ये आ गया आपका 720। यहाँ पर मिसेस कुलकर्णी सोल्ड 72 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो जो मिसेस कुलकर्णी है उसने बेचा कितना शेयर्स? 720 शेयर्स
एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी इसलिए जो मार्केट वैल्यू होगा वन शेयर का कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10% ऑफ 100 विल बी 110। अब हम कहते हैं, अब हम निकालते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ 720 शेयर्स। तो देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ 70 गलती से बोल रहे हैं, 720 शेयर्स कितना होगा, 720 इंटू 110, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹79,200। तो ध्यान रखिएगा ये आपका एक्चुअली सेलिंग प्राइस है। अब रिमेनिंग शेयर्स कितने बच जाएंगे, तो यहाँ पर 720 रिमेनिंग शेयर्स बच जाएंगे, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितने हो जाएंगे, तो 100 माइनस ऑलरेडी वहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़िएगा लिखा हुआ है एंड द रेस्ट एट हर, बचा कितना शेयर बचा, तो 720 शेयर बचा, तो कितना 5% डिस्काउंट में, तो 100 माइनस 5% ऑफ 100 95 हो गया। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 720 शेयर्स कितना हो जाएगा, 68,400। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एक तो हो गया हमारा 79,200 और एक हो गया हमारा 68,400। इसको ऐड किया हमने तो ये आ गया आपका 1,47,600। अब प्रॉफिट ऑन दी होल निकालना है, तो आपको जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, तो 1,31,040। तो आपको क्या करना है, ये जो 1,47,600 उसमें से इतना घटा देना है, तो ये आपका प्रॉफिट ऑन दी होल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर, कंप्लीटली क्लियर, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम इज बाइंग। देखो एक आदमी कुछ मनी इन्वेस्ट करता है, सर्टेन सम इन बाइंग 15%, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ 15%, ₹100, नॉमिनल वैल्यू 100 दिया है, एट अ 20% प्रीमियम, यानी जो मार्केट वैल्यू जो होगा 100 प्लस 20% ऑफ 100 कितना हो गया, 100 प्लस 20 यानी 120 मार्केट वैल्यू। फाइंड हीज इनकम फ्रॉम वन शेयर, द नंबर ऑफ शेयर्स अबाउट टू हैव एन इनकम फ्रॉम द डिविडेंड 6480, सम इन्वेस्टेड, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड मेरे को 15% गिवन है, नॉमिनल वैल्यू ₹100, मार्केट वैल्यू 120, इनकम ऑन वन शेयर पर जो इनकम होंगे इनका, तो यहाँ पर इनकम बोलो या डिविडेंड बोलो कितना है, 15% है, तो ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे इनकम जो निकलेगा नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा, यानी 15% ऑफ 100 ये हो गया इनकम ऑन वन शेयर ₹15। दूसरा बोला टोटल डिविडेंड, यहाँ पर एक्चुअली दूसरा अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर टोटल डिविडेंड दिया हुआ है, यानी टोटल जो भी उसको एनुअल इनकम जो मिल रहा है, एनुअल इनकम बोलो ये टोटल डिविडेंड बोलो, बात बराबर है, वो आपको 6480 दिया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ध्यान देना, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ वन शेयर। तो यहाँ पर एनुअल इनकम देखा जाए यानी टोटल डिविडेंड देखा जाए तो 6480 और डिवाइडेड बाय इनकम ऑन वन शेयर कितना 15, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे 432। थर्ड नंबर में बोला है टोटल सम इन्वेस्टेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 432, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है 120, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल सम इन्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका रुपीज़ 551,840, ठीक है। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, गगन इन्वेस्टेड 80% ऑफ हिज सेविंग इन 10% ₹100 शेयर्स एट 20% प्रीमियम and the rest of his saving in 20% ₹50 shares at 20% discount. If his income from this share is 5600, calculate his investment in share on the wholes. In his investment in shares on the whole, the number of share of the first kind that he bought, percentage return on the share bought on the whole. क्वेश्चन नंबर 4 आप एकदम इजी वे में समझ गए होंगे, यानी कह रहा है कि गगन कुछ सेविंग कर सकता है, यानी उसका कोई भी कुछ भी अमाउंट होगा उसका, तो उसका 80% कुछ जगह में, एक जगह में 80% खर्च करता है, दूसरी जगह 20% खर्च करता है। हम इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर गगन का सेविंग, जो भी मनी सेव करता है गगन, वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमको कितना मनी गगन सेव करता है ये मेरे को आइडिया नहीं, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस। तो लेट द गगन सेविंग ₹X, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए मनी इन्वेस्टेड 80% ऑफ X
यानी एक्स रुपीज़ है इसके पास, तो इसका कितना वो इन्वेस्ट करता है, तो ऑलरेडी बताया गया है कि 80% कर देता है, तो 80% ऑफ एक्स मतलब 4x/5। रेट ऑफ डिविडेंड 10%, नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 120। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था 4x/5 और मार्केट वैल्यू था आपका 120। सॉल्व किया, x/150, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए। अगर हम बात करें डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, तो रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, तो 10% ऑफ 100 विल बी ₹10। टोटल डिविडेंड बराबर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको टोटल डिविडेंड निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिविडेंड एक शेयर का डिविडेंड इतना निकल रहा है, तो टोटल डिविडेंड कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई विथ 10, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, x/150, तो ये आ गया x/15, ठीक है, टोटल डिविडेंड आ गया। फॉर सेकंड पार्ट के लिए मनी इन्वेस्टेड कितना हो गया 20%, जाहिर सा बात है उसमें 80% कर रहा है तो इसमें 20% करेगा, तो 20% ऑफ x यानी x/5। नॉमिनल वैल्यू कितना है 50, मार्केट वैल्यू कितना है 40, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 20%। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम कि नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो यहाँ पर क्लियरली तरीके से जो नंबर ऑफ शेयर्स निकले वो x/200 निकल गए। यहाँ पर टोटल डिविडेंड जो हो जाएंगे, टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है कि आप चाहो तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला भी डाल सकते हो, लिख सकते हो, टोटल डिविडेंड अर्न बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करके ये आपका आ गया x/20। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए x/20। क्लियर है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आगे क्या है, बोल रहा है इनकम फ्रॉम दीज शेयर, इनकम फ्रॉम दिस शेयर, जो इस शेयर से जो इनको इनकम होता है वो 5600। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियरली है कि ये जो डिविडेंड है x/15 और सेकंड पार्ट का जो डिविडेंड है x/20, इन दोनों का सम बराबर है 5600 का। आगे हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया, तो ये जो x की वैल्यू है 48,000 यही तो हमारा सेविंग आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ही इन्वेस्टमेंट, अब जो सेविंग कर रहा है वही तो इन्वेस्ट कर रहा है, जितना सेव कर रहा है, जितना भी इसका सेविंग है वही तो इन्वेस्ट करता है ना, वही अमाउंट तो इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ही इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑन दी होल ₹48,000, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। दूसरा बोल रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर ऑफ द फर्स्ट काइंड दैट हिट बाउट, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट अगर निकालना, फर्स्ट काइंड भी या फर्स्ट पार्ट बोलो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x/150 यहाँ पर दिया हुआ है, देखा जाए तो x/150 ये दिया हुआ है, तो x के जगह आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देने हैं 48,000, तो निकल जाएगा आपका 320। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, इनकम कितना है, तो इनकम ऑलरेडी आपको बताया गया है यहाँ पर 5600 और इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 48,000 मल्टीप्लाई विथ 100। यहाँ पर आप देखा जाए तो प्रॉफिट परसेंट फार्मूला होता है एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, वही फार्मूला यूज़ किया गया है, यहाँ पर निकल गया 11.6%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ऐश्वर्या बाउट 496 रुपीज़ 100 शेयर्स एट ₹132 ईच, फाइंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय हर। सेकंड में है इनकम ऑफ ऐश्वर्या फ्रॉम दी शेयर्स इफ़ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 7.5%। थर्ड नंबर में हाउ मच एक्स्ट्रा मस्ट ऐश्वर्या इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज हर इनकम बाय ₹7200। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है कितना है 496, नॉमिनल वैल्यू कितना है, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप पढ़ोगे तो दिया हुआ है मार्केट वैल्यू 132, यानी मार्केट में उस शेयर का कॉस्ट कितना है 132, वही मार्केट वैल्यू कहलाता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय हर, इन्वेस्टमेंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई विथ मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 496 मल्टीप्लाई विथ 132, ये इसका आंसर आ गया।
दूसरा में दिया हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इनकम ऑफ ऐश्वर्या फ्रॉम दिस शेयर, यानी इस शेयर से जो भी ऐश्वर्या को इनकम हुआ वो आपको एक्चुअली फाइंड करना है। तो इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको नॉमिनल वैल्यू जानना पड़ेगा 496 शेयर का, यानी जो नंबर ऑफ शेयर्स है कितने हैं 496 है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 496 शेयर कितना हो जाएगा 49,600। अब आपको इनकम ऑफ ऐश्वर्या फ्रॉम दिस शेयर निकालना है, ठीक है। तो इनकम जो निकलेगा तो क्या होगा 7, क्योंकि रेट ऑफ इनकम हमेशा किस में निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पे ही निकलता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, यानी इनकम का जो रेट है वो कितना है 7.5%। तो 7.5% ऑफ 496 सॉरी आपका कितना है ये 49,600, यानी 7.5% ऑफ 49,600 वही हमारा इनकम होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, कितना हो गया ₹3720। क्लियर तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इनकम ऑफ ऐश्वर्या फ्रॉम द शेयर्स। अब इफ सी वांट्स टू इंक्रीज हर इनकम बाय ₹7200, तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, तो आपको पता है नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम कितना दे रहा है, अगर इनकम हो जाता है कितना 7200, इनकम बाय इनकम, एनुअल इनकम बाय इनकम ऑफ 1 शेयर। तो इनकम ऑफ 1 शेयर निकालना है, तो इनकम किस में निकलता है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। नॉमिनल वैल्यू कितना है, वो आपका 100 है, यानी 7.5%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7.5% ऑफ 100। तो यहाँ पर 7.5% ऑफ 100। आप यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला भी देख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, क्या है, एनुअल इनकम बाय इनकम ऑफ 1 शेयर, वही चीज़ यहाँ पर यूज़ किया गया। तो यहाँ पर 960 निकल गया। सो सी शुड इन्वेस्ट एन एक्स्ट्रा कितना, यहाँ पर देखा जाए तो 132 मल्टीप्लाई विथ, यानी जो भी मार्केट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गोपाल हैज सम ₹100 शेयर्स ऑफ company A paying 10% dividend. He sells a certain number of these shares at a discount of 20% and invest the proceed in ₹100 shares at ₹60 of company B paying 20% dividend. If his income from the shares sold increased by ₹18,000, find the number of shares sold by Gopal. तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट केस और सेकंड केस में हमने इसको बांट दिया है। यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू है 100, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, मार्केट वैल्यू हो गया 100 - 20 यानी ₹80। इनकम ऑन 1 शेयर पे कितना होगा, इनकम हमेशा उसके नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया 10%, तो 100 का 10% ₹10। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स को हमने एक्स कंसिडर कर लिया। तो इनकम ऑन एक्स शेयर पर, जब 1 शेयर पर 10 हो रहा है तो एक्स शेयर पर कितना होगा 10x हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मनी जो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मनी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर x गुना नंबर ऑफ शेयर्स और जो मल्टीप्लाई कर देना है आपको मार्केट वैल्यू से, तो 80x हो गया इन्वेस्टमेंट मनी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मनी हो गया ₹80x। अब हमने सेकंड केस लिया जिसमें नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 है, मार्केट वैल्यू कितना है ₹60 है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है 20%। तो नंबर ऑफ शेयर बाउट बाय द मैन, नंबर ऑफ शेयर बाउट बाय द मैन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट मनी है उसको डिवाइड दे देना है मार्केट वैल्यू से। तो यहाँ पर 80x/60 यानी 4x/3। इनकम ऑन 1 शेयर पर जो इनकम मिलेगा वो कितना, इनकम हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20%, तो 100 का 20% ₹20। तो इनकम ऑन 4x/3 शेयर्स, एक शेयर पे इतना इनकम, तो इस पे कितना इनकम बनेगा, ठीक है। तो सिंपली कुछ करना नहीं, इस 20 को 4x/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आ गया 80x/3। अब कह रहा है इंक्रीज इन इनकम 18,000 रुपया। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी ये एक तो ये इनकम हो गया पूरे शेयर्स में जो भी इनकम आया 80x/3, और यहाँ जो सेकंड केस में जो इनकम आ रहा है कितना आ रहा है 10x। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी 80x/3 माइनस 10x वो बराबर हो जाएगा 18,000 रुपया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू आपका 1080 निकल जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 1080 निकलना मतलब क्या हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स निकलना, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6% ₹100 शेयर at 12% premium when
the shares fell to rupees 96, he sold out all the shares, bought and invest the proceed in 10%, 10 rupees shares at rupees 8. If the change in his income rupees 540, find the sum invested. तो क्वेश्चन नंबर 7 आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया। लेट द मनी इन्वेस्टेड, इसको हमने रुपीज़ एक्स कंसिडर कर लिया। यहाँ पर केस 1 और केस 2 दो केस में इसको डिवाइड किया। एक रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया 6%, नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू यानी जो कॉस्ट प्राइस है उसके लिए कितना 112 रुपया। नंबर ऑफ ऑल शेयर निकालना है तो इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो ये हो जाएगा आपका x बाई 112। टोटल डिविडेंड अर्न निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, है ना। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर टोटल डिविडेंड अर्न निकाल दिया, ठीक है, रुपीज़ 3x बाई 56। अब आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा व्हेन द शेयर्स फेल टू रुपीज़ 96, जब शेयर का रेट गिर गया और 96 हो गया तो उस केस में जो मनी उसको मिलेगा, अगर वो कम कीमत में बेच रहा है तो मनी भी उसको उसी बेसिस पे मिलेगा जो भी कॉस्ट है उसका। तो मनी रिसीव्ड कितना होगा 96 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है x बाई 112, तो ये हो गया रुपीज़ 6x बाई 7, इतना मनी ये रिसीव किया। अब जितना मनी ये रिसीव किया जो केस 2 में है वो फिर इन्वेस्ट भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर केस 2 में हमने ही सोल्ड आउट ऑल द शेयर्स, बाउट एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 10%, फिर उसको इन्वेस्ट किया तो मनी इन्वेस्टेड कितना हो गया रुपीज़ 6x बाई 7। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10%, नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ 10, मार्केट वैल्यू रुपीज़ 8। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या होता है मनी इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू 6x बाई 7 बाई 8, यहाँ पर 6x बाई 56 यानी 3x बाई 28। टोटल डिविडेंड अर्न निकल गया आपका। टोटल डिविडेंड अर्न निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, तो 10% यानी 10 बाई 100। सॉल्व किया 3x बाई 28 आ गया, रुपीज़ 3x बाई 28। अब आगे दिया हुआ इफ़ द चेंज इन हिज इनकम रुपीज़ 540, फाइंड द सम इन्वेस्टेड ओरिजिनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल डिविडेंड अर्न पहले कितना हो रहा था 3x बाई 56 और बाद में कितना अर्न हो रहा है 3x बाई 28। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द इनकम जो चेंज हुआ यानी जो डिफरेंस है वो 540 का है। तो आप देख लीजिए पहले तो आप ये नोटिस कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है 3x हम कि कौन सा, जैसा कि इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, इन दोनों का जो इनकम का जो डिफरेंस है वो 540, तो अब आपको समझना होगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो 3x बाई 28 है और 3x बाई 56 है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो अगर 1/2 है तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5 और 1/3 का वैल्यू कितना होता है 0.3। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है तो देखा जाए तो यहाँ पर 0.5 बड़ा है यानी 1/2 बड़ा है 1/3 से। तो यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर यहाँ पर देखा जाए तो 3 बड़ा है 2 से, अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहता है तो उसका जो फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो आपका छोटा निकलता है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है 56 है 3x बाई 56, तो ये छोटा होगा यानी 3x बाई 56 और 3x बाई 28, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा होगा कम होगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 3x बाई 28 ग्रेटर है तो उस केस में क्या होगा 3x बाई 28 माइनस 3x बाई 56 बराबर 540। सॉल्व किया तो x की वैल्यू निकल गया हमारा। तो सो मनी इन्वेस्टेड कितना हो गया इतना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मिस्टर गुप्ता हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 10 रुपीज़ शेयर्स ऑफ 2 फर्म्स एट रुपीज़ 13 और एट रुपीज़ 16। If the first firm pays 5% dividend and the second firm pays 6% dividend per annum, find which firm is paying better। कौन सा फर्म, तो देखो जो भी ज़्यादा इनकम दे रहा वही मतलब जो भी ज़्यादा प्रॉफिट अगर दे रहा है तो वही फर्म ज़्यादा बेहतर है। आई बस उनमें किस फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को तो वो फर्म ज़्यादा बेहतर होगा। आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है इफ़ मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट इन इक्वली इन बोथ द फर्म्स and the difference between the returns from them is ₹30, find how much in all does he invest। ओके तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फर्म ले लिया तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना ₹10, मार्केट वैल्यू ₹13, रेट ऑफ डिविडेंड 5%। प्रॉफिट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा
क्योंकि हमको तो यही जानना है कि कौन सा फर्म में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट को हमने x% कंसीडर कर लिया। नाउ डिविडेंड ऑन वन शेयर डिविडेंड, जितना भी वन शेयर पर जो भी डिविडेंड बनेगा वो उतना ही प्रॉफिट ऑन वन शेयर, वन शेयर पर उतना ही प्रॉफिट, ठीक है, बनता है। तो डिविडेंड क्या होता है, फ़र्क क्या होता है प्रॉफिट और डिविडेंड हमेशा उसके नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है और प्रॉफिट हमेशा मार्केट वैल्यू पे मिलता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 5%, तो 5% ऑफ 10 और x% प्रॉफिट जो मिलेगा x% ऑफ मार्केट वैल्यू ₹13। सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारा 3.84 आ गया। यानी इसका ये मतलब x का वैल्यू 3.84 निकलना मतलब प्रॉफिट आपका 3.84, यानी जो फर्स्ट फर्म से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 3.84% मिल रहा है, ठीक है। अब ये आपका सेकंड फर्म है, नॉमिनल वैल्यू ₹10 है, मार्केट वैल्यू ₹16 है, रेट ऑफ डिविडेंड 6% है। यहाँ पर प्रॉफिट आपको y% है, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन वन शेयर तो बराबर होगा डिविडेंड ऑन वन शेयर का, तो प्रॉफिट निकाल रहा है तो प्रॉफिट हमेशा उसके मार्केट वैल्यू पे निकलता है, तो y% ऑफ 16, ठीक है। और 6% रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड हमेशा उसके नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना 6% ऑफ 10। यहाँ पर सॉल्व किया तो y का वैल्यू आपका 3.75, यानी कि प्रॉफिट जो निकला आपका यहाँ पर फॉर सेकंड फर्म के लिए वो 3.75। तो यहाँ पर हमने पाया कि फर्स्ट फर्म के लिए कितना हो रहा था 3.84 और सेकंड फर्म के लिए 3.75। तो फर्स्ट फर्म इज पेइंग बेटर, ओके। यहाँ पर सेकंड नंबर में सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या मान लिया, लेट द मनी विच इज़ इन्वेस्टेड इन बोथ द फर्म्स, यानी मान लिया कि जो मनी इन्वेस्ट किया गया है बोथ फर्म के लिए वो ₹U मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट फर्म सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा क्या होता है वो बराबर होता है, आपको पता है। निकालने के लिए क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स, अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू। तो फर्स्ट फर्म में मार्केट वैल्यू कितना था, तो ₹13 था, तो यहाँ पर कितना U/13 नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। टोटल डिविडेंड अर्न निकालना है तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स यानी U/13 इंटू 5%। फर्स्ट फर्म के लिए कितना रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 5%, मल्टीप्लाई विथ नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू कितना दिया है 10। यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो ₹U/26 ये निकल गया। टोटल डिविडेंड अर्न फॉर फर्स्ट फर्म के लिए कितना U/26। अब हम सेकंड फर्म के लिए देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा U/16, मार्केट वैल्यू दिया है सेकंड फर्म के लिए कितना 16, टोटल डिविडेंड अर्न ये निकल गया ₹3U/80, फॉर्मूला वही लगेगा। नाउ U/26 माइनस, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बोल रहा है डिफरेंस आपका 30 है, तो यहाँ पर हो गया U/26 माइनस 3U/80 बराबर, यहाँ पर ऑलरेडी दिया डिफरेंस आपका 30 इसलिए, तो U/26 माइनस 3U/80 बराबर 30 हो गया। इसको सॉल्व किया हमने तो U का जो वैल्यू निकलेगा वो 31,200 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद सो टोटल मनी इन्वेस्टेड इन बोथ फर्म्स, दोनों फर्म्स के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 31,200 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोनों फर्म के लिए वो सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, यानी दोनों फर्म के लिए 31,200 इन्वेस्ट किया गया दोनों फर्म में। तो यहाँ पर टोटल मनी कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो 31,200 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अशोक इन्वेस्टेड ₹26,400 इन 12% ₹25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी इफ ही रिसीव अ डिविडेंड ऑफ ₹2475, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही अबाउट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज टू मच इंपॉर्टेंट, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना है 26,400, रेट ऑफ डिविडेंड 12%, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना ₹25, डिविडेंड रिसीव कितना है वो आपको यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है 2475 रुपया। इनकम ऑन वन शेयर निकालना है तो 12% इनकम जो हमेशा निकलता है नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, तो यहाँ पर ₹3 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितना 825। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम बाय इनकम ऑफ वन शेयर। तो एनुअल इनकम कितना है यहाँ पर, यानी एनुअल इनकम मतलब जो भी डिविडेंड मिल रहा है रिसीव कर रहा है 2475 यानी 2475,
ये डिवाइडेड बाई 3 825 निकल गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो यहाँ अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकालना है तो इन्वेस्टमेंट बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर देखा जाए टोटल मनी इन्वेस्टेड 26,400 डिवाइडेड बाई कितना, नंबर ऑफ शेयर 825, तो इसका आंसर निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। मिस्टर तिवारी, फटाफट वीडियो के लिए लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,040 in 15% ₹100 shares quoted at a premium of 20%. Calculate the number of shares bought by Mr. Tiwari. Mr. Tiwari's income from the investment, the percentage return on his investment. ठीक है, सबसे पहले टोटल इन्वेस्टेड मनी कितना दिया था, इतना, रेट ऑफ डिविडेंड इतना दिया था, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू हो गया 120, नंबर ऑफ शेयर बाउड बाय मिस्टर तिवारी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए टोटल इन्वेस्टेड मनी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो यहाँ पर 242 निकल गया। इनकम ऑन वन शेयर, इनकम हमेशा किस में निकलता है, उसके नॉमिनल वैल्यू पर। ठीक है, तो 15% ऑफ 100 ₹15। इनकम ऑन 242 शेयर्स कितना, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया आपका। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको बताया था हमने, क्या होता है, एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एनुअल इनकम कितना हो रहा है, यानी जो भी टोटल डिविडेंड है कितना हो रहा है, वो 3630 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, इतना है इन्वेस्टमेंट, आप क्लियर देख सकते हैं 29040 इंटू 100 सॉल्व किया तो 12.5% निकल गया। ठीक है, तो ये भी बन गया 11 का थर्ड पार्ट भी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डिविडेंड ऑफ 12% वाज डिक्लेयर ऑन ₹150 शेयर्स सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस, इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹1350। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड 12% दिया है, नॉमिनल वैल्यू 150, मार्केट वैल्यू मेरे को पता नहीं था तो एक्स कंसीडर कर लिया, प्रॉफिट 10%, यहाँ पर डिविडेंड ऑन वन शेयर जितना भी होगा उतना ही प्रॉफिट ऑन वन शेयर होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो डिविडेंड हमेशा किस में निकलता है, उसके नॉमिनल वैल्यू पर। रेट ऑफ डिविडेंड 12% दिया तो 12% ऑफ 150, 10% ऑफ एक्स। सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू 180 निकला, इस इट मीन्स की जो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकला वो ₹180 निकला। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको हमने फॉर्मूला बता दिया है ऑलरेडी। क्या बताया था हमने, डिविडेंड एनुअल इनकम बाय इनकम ऑफ वन शेयर। तो एनुअल इनकम कितना है वहाँ पर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पे दिया है 1350, और इनकम ऑन वन शेयर, इनकम जो निकलता है हमेशा उसके नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, यानी 12% ऑफ 150। तो ये सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, डिवाइड ₹50,760 इंटू 2 पार्ट्स। देखो इतना 50,760 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट इफ़ वन पार्ट को इतना इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टेड इन 8% ₹100 शेयर्स एट 8% डिस्काउंट, एंड द अदर पार्ट को इन 9% ₹100 शेयर्स एट 8% प्रीमियम, द एनुअल इनकम फ्रॉम द बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, यहाँ पर वो दोनों पार्ट्स फाइंड करना है, यानी कि इसमें जैसा कि डिवाइड हो रहा है ना इनटू 2 पार्ट्स में, तो फर्स्ट पार्ट कितना है, सेकंड पार्ट कितना है, वो आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट को हमने एक्स कंसीडर किया और सेकंड पार्ट को, जाहिर सी बात है सेकंड पार्ट इतना हो जाएगा 50,760 माइनस एक्स। अब हमने केस 1 में देखा जाए तो टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना है, ₹x, यानी जो फर्स्ट पार्ट इन्वेस्ट किया गया है, फर्स्ट पार्ट कितना है, एक्स। रेट ऑफ डिविडेंड 8%, नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 8 यानी विल बी 92। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू x बाई 92, ये नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए। इनकम ऑफ वन शेयर निकालना तो इनकम हमेशा उसके नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, तो 8% ऑफ 100 कितना आ गया, ₹8। इनकम ऑन, अब एक शेयर पे इतना इनकम बन रहा है तो इतना शेयर पे कितना इनकम बनेगा, तो 8x बाई, बस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8x बाई 92। ठीक है, उसके बाद केस 2 में देखा जाए तो टोटल मनी इन्वेस्ट कितना कर रहा है इसमें, सेकंड पार्ट कितना है 50,760 माइनस एक्स। रेट ऑफ डिविडेंड 9%, नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू इतना हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स
आपको पता है नंबर ऑफ शेयर बराबर क्या होता है, टोटल मनी इन्वेस्टेड, जो भी मनी इन्वेस्ट किया गया है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो मार्केट वैल्यू 108, तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। इनकम ऑन 1 शेयर यानी 9% ऑफ 100 रुपीज़ 9। इनकम ऑन इतना शेयर मल्टीप्लाई कर दो 9 से, ठीक है। अब कह रहा है नाउ चूंकि सिंस एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, अब दोनों जो भी इन्वेस्टमेंट है इक्वल है, एनुअल इनकम जो भी मिल रहा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं गलती से, सिंस एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, तो ये इन्वेस्ट जो कर रहा है उसमें जो एनुअल इनकम इसको मिल रहा है, जो भी इनकम बन रहा है, और ये जो ये अमाउंट जो इन्वेस्ट करने पर इनकम मिल रहा है, वो दोनों इनकम आपस में बराबर है। यानी 8x/92 बराबर 50760 माइनस एक्स बाई 108 × 9 बराबर है, ठीक है। आगे आप सॉल्व कीजिएगा इसको, आगे इसको खुद से बेहतर से सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हम उतना डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि इतना तो आप जानते हैं। तो x का जो वैल्यू आएगा वो लगभग 24840 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर तरीके से देख सकते हैं। अब आपको फर्स्ट पार्ट निकल गया तो सेकंड पार्ट भी निकल गया। फर्स्ट पार्ट हो गया 24840 और सेकंड पार्ट हो गया ₹25920। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट होता है 13। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए एक लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।